आज का टॉपिक है आई हियर इट वाज चार्ज अगेंस्ट मी। बहुत छोटी सी और प्रसिद्ध पोइम है वॉल्ट विटमैन की। आई हियर इट वाज चार्ज अगेंस्ट मी। इसका जो टाइटल है, टाइटल अपने आप में ही बहुत ज्यादा सजेस्टिव नजर आता है कि यहाँ पर कवि कुछ कहना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है। आई हियर इट वाज चार्ज अगेंस्ट मी, एक चार्ज जो कि एक कवि के ऊपर लगाया गया है, जिसका जवाब वो इस कविता में देने की कोशिश करता है। आई हियर इट वाज चार्ज अगेंस्ट। आई हियर मैंने सुना है, मैंने लोगों को यानी जो अमेरिका के लोग हैं, मैंने अमेरिका के लोगों को कहते हुए सुना है कि एक उन्होंने मेरे पर आरोप लगाई, यानी आरोप लगाते हुए सुना है क्या, दैट आई सॉट, सॉट माने ट्राई करना, टू डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना, इंस्टीट्यूशन में संस्था, यानी जो सामाजिक संस्था होते हैं, जो सामाजिक रीति रिवाज होते हैं, सामाजिक जो नियम कानून होते हैं, सोशल नॉर्म्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, कस्टम्स होते हैं, उन सभी को डिस्ट्रॉय करने की मैंने कोशिश किया है, ऐसा आरोप लगाया गया, ऐसा चार्ज मेरे अगेंस्ट लगाया गया है। बट रियली आई एम नीदर फॉर नॉर अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन। वो कहते हैं रियलिटी ये है कि आई एम नीदर, मैं उसके अगेंस्ट नहीं, मैं उन संस्थाओं के अगेंस्ट नहीं हूँ, और ना ही मैं उन संस्थाओं को तोड़ना चाहता हूँ, समाप्त करना चाहता हूँ, और ना ही वो उन सब चीजों के अगेंस्ट है। वो ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन सब के खिलाफ ना तो खिलाफ है, ना ही वो उनको तोड़ना चाहता है। वॉट इंडीड हैव आई हैव आई इन कॉमन विद देम, विद वन पीपल, अमेरिकन पीपल। क्या मैं उन लोगों की तरह, जो साधारण लोग, जो अमेरिका के साधारण लोग, क्या उनमें से मैं एक नहीं हूँ वास्तव में? यानी मैं भी, अगर वो अमेरिकन है, मैं भी उन साधारण लोगों में से क्या मैं एक नहीं हूँ? और वॉट विद द डिस्ट्रिक्शन ऑफ देम, और मैं उनमें से क्या नष्ट करना चाहता हूँ, या मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने ऐसा क्या नष्ट करने की बात कही है? इस चीज को मैं नष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई मुझे बताए तो सही, टेन, यानी कोई मुझे बताए कि मैंने क्या नष्ट किया है, क्या मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ, क्या मैं उनमें से एक नहीं हूँ? अब यहाँ देखिए नेक्स्ट लाइन में वो आंसर देता है, ओनली आई विल एस्टेब्लिश इन द, यानी यहाँ वो किसी चीज को एस्टेब्लिश करने की, स्थापित करने की बात कर रहा है, किस चीज को स्थापित करने की बात, इन द मैन हट। अब मैन हट है क्या, इज द नेम ऑफ द प्लेस, एक जगह का नाम है, एक द्वीप का नाम है। मैं हटा उस जगह में स्थापित करूंगा क्या, एंड इन एवरी सिटी ऑफ दीज स्टेट, दीज स्टेट माने अमेरिका के जितने भी जगह है, जो स्टेट है, उस स्टेट के प्रत्येक शहर में मैं स्थापित करूंगा क्या, इन, चाहे वो इंग्लैंड पे हो, चाहे वो भूमि पर हो, चाहे वो सी पर, चाहे वो समुद्र पर हो, यानी चाहे वो समुद्र के किनारे पर हो, चाहे वो भूमि पर हो, मैं हर जगह, स्टेट की हर जगह, हर सिटी, मैनहट्टन जो एक द्वीप समूह है, उसको मैं स्थापित करूंगा। क्या स्थापित करने की बात कर रहा है, यानी वो अमेरिका की हर एक कोने पर वो स्थापित करने की बात करता है कि मैं स्थापित करूंगा एक ऐसी चीज को, इंस्टीट्यूट को स्थापित करूंगा, एंड इन द फील्ड, जो खेतों में भी होगी, वो जो जंगलों में भी स्थापित होगी, एंड एबव एवरी फील्ड, और प्रत्येक कोने पर होगी, कि लिटिल, चाहे वो छोटी जगह हो, चाहे वो लार्ज, चाहे वो बड़ी जगह हो, दैट डेंस ऑफ वाटर, चाहे वो पानी के ऊपर है, कहने का मतलब है जो पृथ्वी, यानी अमेरिका के इतनी, ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ अमेरिका, वेदर इट इज द कॉर्नर ऑफ फील्ड्स, बुट्स हो, सिटी हो, सी बोर्ड हो, लैंड हो, वेदर इट इज द प्लेस ऑफ द लिटिल और लार्ज, वो कोई भी जगह, वो हर जगह स्थापित करना चाहता हूँ। इसकी शुरुआत कहाँ का, स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, मैन हट, जो जगह है वो वहां से स्थापित करके क्या स्थापित करना चाहते हैं, चाहे वो इनलैंड गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो जंगल हो,
या वो पानी पर तैरते हुए, यानी पानी पर तैरते हुए जो डेंट्स होते हैं, वो वो हर कोई भी जगह वो वहां पर स्थापित करेगा, एक ऐसी भावना को वहां पर स्थापित करेगा विदाउट एडिटिव। और वो कहता है कि एक ऐसी भावना, कौन सी भावना की बात करता है, वो बात करता है मित्रता की। वो एक ऐसी, जहां पर लोग दिल से जुड़े हुए, वो एक ऐसी भावना को स्थापित करना चाहता हो, वो हर जगह स्थापित करना चाहे, वो इस स्टेट की प्रत्येक शहर हो, चाहे समुद्री इलाके हो, चाहे वो इंग्लैंड के वो भूमि पर हो, चाहे वो खेतों में हो, चाहे वो जंगलों में हो, चाहे वो प्रत्येक की हर एक छोटी छोटी जगह ही क्यों ना, जंगल क्यों ना हो, चाहे वो छोटे हो या बड़े, डेड एंड, चाहे वो पानी के ऊपर भी तैरने वाली कोई भी चीजें हो, वो सभी जगह दिल से बने रिश्तों को, एक ऐसे चीजों को करेगा जहां पर लोग एक फ्रेंडशिप के साथ, एक मित्रता के साथ जुड़े हुए हों, विदाउट एडिफिक्स और रूल्स और ट्रस्टीज और एनी आर्ग्यूमेंट, जहां पर ना तो किसी एडिफिक्स को, मतलब इमारत, ना तो वहां किसी प्रकार की इमारत की आवश्यकता हो, ना ही किसी नियम की आवश्यकता हो, ना ही किसी विश्वास की आवश्यकता हो, और एनी आर्ग्यूमेंट, ना ही किसी तर्क वितर्क की आवश्यकता हो। यानी जहां पर हमें दीवालों की आवश्यकता नहीं होती, यानी हम कहीं चर्च में जाते हैं, हम अपने विश्वास को दिखाने के लिए चर्च में जाते हैं, मंदिरों में पूजा करने के लिए जाते हैं, कहते हैं कि हमें कहीं जाने की आवश्यकता ना हो। हम एक ऐसी भावना को स्थापित करना चाहते हैं जो दिल से जुड़ी हो, जहां पर हमें किसी प्रकार की इमारतों की, किसी रूल्स एंड रेगुलेशन, किसी ट्रेडिशन वगैरह की आवश्यकता ना हो, बल्कि ये वो भावना हो जो मनुष्य के अंदर निहित हो। एक ऐसी भावना को वो जगाना चाहता है लोगों के दिलों में, और वो चाहता है कि इसकी देखभाल करने के लिए हमें किसी नियम कानून की आवश्यकता नहीं है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ द डियर लव ऑफ कॉमरेड, वो कैसी इंस्टीट्यूशन को जगाना चाहता है, ऑफ डियर लव ऑफ कॉमरेड माने मित्रता, दोस्ती। वो एक ऐसी दोस्ती की भावना की संस्था को स्थापित करना चाहता है, और वो एक ऐसी भावना जहां पर हमें किसी भी इमारत की आवश्यकता नहीं होती, ना ही किसी कायदे कानून की आवश्यकता होती है, ना ही किसी को देखभाल करने के ट्रस्टीज की आवश्यकता होती है, ना ही किसी हमें तर्क और वितर्क की आवश्यकता होती। इस सारी की हमें आवश्यकता नहीं होती। मैं ऐसी मित्रता को कायम करना चाहता हूँ, एक ऐसी मित्रता की भावना को जो यूनिवर्सल हो, जो मनुष्य को एक दूसरे के बीच में से 30 से 20 तक वो फैलती चली जाए, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, ये पूरी तरीके से दोस्ती की जो भावना है लोगों के मन में निहित होती चली जाए। हर कोने में, अमेरिका के हर कोने में ऐसी भावना को मैं लोगों के मन में स्थापित करना चाहता हूँ। इसकी शुरुआत में मैं जगह से करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर उसने इस तरीके की प्रश्नों का जवाब दिया है कि जो इसके ऊपर आरोप लगाए थे कि वो एक संस्था के खिलाफ की बात कर रहा है, वो एक कायदे कानून जो समाज है, जाति प्रथा, जितनी भी परंपराएं होती हैं, उन सब की वो खिलाफ बात, उन सबको तोड़ने की बात करता है। वो यहाँ तो कभी कहता है कि मैं इन सब चीजों के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मैंने तोड़ने की बात करता, बल्कि मैं तो एक मित्रता की भावना को लोगों के मन में जगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया की, अमेरिका के प्रत्येक कोने में ये भावना जागृत हो, चाहे वो व्यक्ति शहरों में रहती हो, चाहे वो जंगलों में रहती है, चाहे वो समुद्र के अंदर हो, चाहे वो गांव में रहती हो, चाहे वो छोटी जगह हो या वो बड़ी जगह हो, हर जगह वो मित्रता की भावना को कायम करना चाहता है, स्थापित करना चाहता है। इसकी शुरुआत वो मैनहट्टन जो जगह है, जो द्वीप समूह, वहां से करना पसंद करेगा। और इसके लिए हमें किसी एटलीस्ट किसी रूल्स एंड रेगुलेशन की, किसी ट्रस्टीज की देखभाल करनी, क्या किसी तर्क वितर्क करने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो जितने चर्च वगैरह बनते तो हमें उनकी आवश्यकता नहीं, हमें एक ऐसी भावना कायम करना चाहिए। तो इस तरीके से उसने इस कविता में अपनी बात को रखा है, और अपने विचार को व्यक्त किया, और उन सभी बातों का जवाब दिया है जो आरोप उसके अगेंस्ट लगाए। इस तरीके से उसने अपनी कविता में किस तरीके से अपने देश के प्रति भी उसने अपनी भावना को व्यक्त किया है कि मैं मित्रता की भावना को अपने देश में, अपने अमेरिका में व्यक्त
मैं व्यक्त करना चाहता हूँ, यानी कि लोगों के मन में इस भावना को विकसित किया जाना चाहिए। ये मैसेज भी हमें इस पोएम के ज़रिए मिलता है।